7, 6, 5, 4, 3, 2. स्टार्ट। वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के समीकरण में हो रहे बदलाव की परिणति चाबहार के हमारे नियंत्रण से बाहर जाने के अंदेशे के रूप में दिख रही है। चाबहार से अफ़गानिस्तान तक हमारे पहुँचने जुड़ने का महत्वपूर्ण रेल मार्ग विकसित हो रहा, जिसे पाकिस्तान प्रभावित नहीं कर सकता था। हाल में ईरान ने कहा कि वह इस रेल मार्ग का निर्माण खुद करेगा। हालांकि भारत ने इस मार्ग को बनाने को लेकर अपना संकल्प दोहराया है, लेकिन ईरान के इरादों को लेकर संदेह पैदा हो गया है। भारतीय भागीदारी को लेकर ईरान पहले भी सशंकित रहा है। इसी कारण यह प्रोजेक्ट उस तीव्रता से नहीं चला जिसकी प्रारंभ से अपेक्षा थी। ईरान की सोच में उसका धार्मिक एजेंडा सर्वोपरि है। राष्ट्रहित और राजनय उसके बाद आते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे। महाराजा हरी सिंह के दौर में कश्मीर से अफ़गानिस्तान के वाखान गलियारे से 105 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती थी, लेकिन कश्मीर के 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय के बाद वह गिलगित बल्टिस्तान का इलाका पाकिस्तान युद्ध में गंवा दिया गया। 31 अक्टूबर 1947 को गिलगित में महाराजा की सेना में मेजर ब्राउन ने उनसे गद्दारी कर वहां पर पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया। महाराजा की सेना के तमाम डोगरा सिख मारे गए। बाकी सैनिकों ने भागकर दक्षिण स्कुर्दू में शरण ली। 3 दिसंबर 1947 से स्कुर्दू में मेजर शेरजंग थापा ने बची खुची जम्मू कश्मीर
स्टेट फोर्स के अपने जवानों के साथ 8 माह तक लगातार मोर्चा लगाकर पाक सेनाओं को रोके रखा। भारतीय सेना नहीं पहुंची, जबकि स्कुर्दू में हवाई पट्टी भी थी। श्रीनगर और घाटी बचाने के लिए तो सेनाएं उतरी, लेकिन स्कुर्दू बचाने के लिए कोई नहीं गया। महाराजा हरि सिंह की ही सेना अकेले लड़ती रही। इसी दौरान कश्मीर में उड़ी से आगे भी भारतीय सेनाओं का बढ़ना रोक दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल LP सेन अपनी पुस्तक स्लेंडर वाज द थ्रेड में लिखते हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि भागते हुए शत्रु का पीछा करती सेनाएं क्यों रोक दी गई। युद्ध के आखिरी दिनों में हाजीपीर पास भी हमारे कब्जे से चला गया, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाओं को दम लेने की फुर्सत दे दी गई। पैराग्राफ चेंज करेंगे। लगता है नेहरू की रुचि मात्र कश्मीर घाटी तक थी। उन्होंने और माउंटबेटन ने कहा, संभवतः पहले से तय किसी योजना के तहत गिलगिट बल्टिस्तान और पश्चिमी कश्मीर को पाक में कब्जे में जाने दिया। गिलगिट की आवश्यकता शीत युद्ध के सैन्य अड्डों के लिए थी। स्कुर्दू में चले जाने के परिणाम स्वरूप भारत के अफ़गानिस्तान से सीधी ज़मीनी संपर्क की संभावना ही समाप्त हो गई। स्वप्न जीवी नेहरू के लिए इन ज़मीनी सच्चाइयों का कोई महत्व ही नहीं था। कश्मीर एक जानबूझकर हारा गया युद्ध था। पैराग्राफ चेंज। 1962 के युद्ध के बाद जब राष्ट्रहित की सोच हमारे राजनीतिक शब्दकोश में सम्मिलित हुई, तब महसूस हुआ कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का सैटेलाइट देश बन जाने से बचाने के लिए वहाँ भारतीय सहयोग और मौजूदगी आवश्यक है।
उसका जवाब चाबहार के ईरानी बंदरगाह के विकास में खोजा गया, जहां से एक सड़क सीधे अफ़गानिस्तान जाती है। चाबहार से जाहेदान जाने वाली 628 किलोमीटर रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भी इसी योजना का हिस्सा है, जिसके निर्माण में विलंब की बात कहकर भारत को बाहर करने की बात ईरान की ओर से कही गई है। यह समझने की ज़रूरत है कि भारत को अफ़गानिस्तान से जोड़ने वाली चाबहार परियोजना में विलंब की एक बड़ी वजह ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध है। लगता है कि ईरान को चीन के 400 अरब डॉलर के निवेश समझौते के तहत एक विकल्प मिल गया है। स्टॉप।